एक बार की बात है, हरियालपुर नामक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक गधा भी था। रामलाल बहुत ही भोला भाला था। वो हर रोज सुबह गधे पर सामान लादकर दूसरे गांव ले जाकर सामान बेचता था और उससे जो भी पैसे आते थे, उन पैसों में से कुछ हिस्सा वो गधे के चारे पर खर्च करता था और बाकी अपने पास रख लेता था। वो गधे को रोज नदी के किनारे ले जाकर नहलाया करता था। एक बार की बात है, रामलाल दूसरे गांव से सामान बेचकर शाम को घर लौट रहा था। अंधेरा होने वाला था। वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहता था, इसीलिए वो जंगल के रास्ते से होकर जाने लगा। चलते चलते रास्ते में अचानक उसके पैरों में ठोकर लगती है और वो नीचे देखता है तो उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई देता है। अरे ये क्या है? ये कैसा पत्थर है? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे तो मैं अपने गधे को रगड़ रगड़ के अच्छे से नहला सकता हूँ। इसे मैं रख लेता हूँ। रामलाल को ये नहीं पता था कि वो चमकता पत्थर एक अनमोल हीरा है और वो उसे मामूली पत्थर समझकर घर उठाकर ले आता है और घर आकर खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वो उठता है और नहा धोकर उस पत्थर को लेकर गधे को नहलाने चल देता है और उस पत्थर से गधे को रगड़ रगड़ कर नहला देता है और घर आकर सामान गधे पर लादकर बाजार चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। वो रोज गधे को नहलाता और सामान लादकर बाजार चला जाता। एक बार की बात है, जब रामलाल गधे को नहला रहा था, तब एक जौहरी वहीं पास से गुजर रहा था। उसकी नजर रामलाल के हाथ में पड़े पत्थर पर जाती है। अरे वो क्या है? ये तो कोई कीमती रत्न का टुकड़ा लगता है, पर ये इसके पास कैसे आया और ये इससे गधे को क्यों नहला रहा है? जौहरी उसके पास आता है और बोलता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रामलाल कहता है, ये तो बस एक मामूली पत्थर है, बहुत चिकना है। इससे मैं अपने गधे को नहलाता हूँ। चिकना होने से गधे को रगड़ नहीं लगती और आराम से नहा लेता है। जौहरी सोचता है, अरे कितना बेवकूफ है जो इतने कीमती हीरे से गधे को नहला रहा है। इसे इसकी पहचान नहीं है। क्यों ना इससे ये पत्थर ले लिया जाए। अरे हाँ, ये पत्थर तो बहुत चिकना है। मेरे पास भी एक गधा है। जब मैं उसे नहलाता हूँ तो पैर मारता है और ठीक से नहाता नहीं है। क्या तुम्हारे पास ऐसा ही कोई और पत्थर है? रामलाल बोलता है, नहीं भाई साहब, मेरे पास तो यही एक ही है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे ये पत्थर दे सकते हो? नहीं भाई साहब, मैं इसे आपको दे दूंगा तो फिर अपने गधे को कैसे नहलाऊंगा? जौहरी समझ गया था कि ये पत्थर ऐसे नहीं मिलेगा। इसे कुछ लालच देना होगा, तभी मिलेगा। तब वो रामलाल से बोलता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम इन्हें रख लो और ये पत्थर मुझे दे दो। अरे ये व्यक्ति इस पत्थर के बदले काफी अच्छे पैसे दे रहा है। जरूर ये बहुत पैसे वाला होगा और बेवकूफ भी होगा, तभी तो मुझे इस पत्थर के बदले पैसे दे रहा है। हाँ ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। अब जौहरी कुछ पैसे देकर रामलाल से वो रत्न लेकर खुशी खुशी चल देता है। वो थोड़ा सा ही आगे चलता है कि उसके हाथ से हीरा गिर जाता है और कई टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखकर जौहरी बहुत उदास हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ? ये तो टूट गया। जब वो व्यक्ति तुम्हें रगड़ रगड़ कर गधे को नहला रहा था तब तो नहीं टूटा, और अब जब मेरे हाथ में आया तो आते ही टूट गया। इतना कहकर वो और भी उदास हो गया और तभी उस टूटे हुए हीरे में से आवाज आती है, हाँ, मैं तुम्हारे हाथ में आते ही टूट गया। अचानक से आवाज सुनकर जौहरी आश्चर्य में पड़ जाता है और पूछता है, कौन है यहाँ? किसने आवाज दी? जौहरी इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी हीरे ने फिर से आवाज दी, इधर उधर नहीं, नीचे देखो, नीचे। जौहरी ने नीचे देखा तो उसे समझ में आया कि इसी टूटे हुए हीरे से आवाज आ रही है और वो हीरे से बोला,
ये क्या हो रहा है? क्या ये आवाज इस हीरे से आ रही है? क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। तो फिर बताओ, मेरे पास आते ही क्यों टूट गए? हीरे ने जवाब दिया, क्योंकि वो व्यक्ति तो मेरा मूल्य नहीं जानता था, इसलिए वो मुझे रगड़ रगड़ कर गधे को नहलाता था। मगर तुम तो एक जौहरी हो और तुम्हें तो मेरा मूल्य अच्छे से पता है, मगर फिर भी तुमने मेरा गलत मूल्य बताया और उस व्यक्ति के साथ धोखा किया। तुम चाहते तो मेरा सही मूल्य लगाकर अपना भी फायदा कर सकते थे और उसका भी, मगर तुमने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में तुमने नहीं सोचा, इसीलिए मैं टूट गया। अब जौहरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जौहरी उदास हो गया और अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भोलेपन का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए।